बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हम पढ़ रहे हैं मैट यूजरे की बुक कास्ट अकाउंटिंग की, और चैप्टर नंबर 2 है हमारा, और हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइजेज। और इस सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और इसमें आपके CGS के मुतालिक जो बेसिक लेवल पे फार्मूला होगा वो भी आज हम सीखेंगे इसी क्वेश्चन की मदद से, और चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। और आपने आज के लेक्चर को बिल्कुल जैसा कहते हैं कि रट्टा लगा लेना, आपने रट्टा लगा लेना है, और इसमें जो कंसेप्चुअल बातें बताई गई हूँ तो उसको आपने याद करना है ताकि आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि बॉल पेन, रजिस्टर और कैलकुलेटर अपना रेडी रखें। और आपको जब मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो आपने क्वेश्चन को नोट कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो 7th एडिशन हम पढ़ रहे हैं बुक का, इसके एडिशन में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। तो आपने अगर बुक आपके पास है तो उस क्वेश्चन को आपके सामने रखना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। चलें जी, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये चीज़ें हमने सीखनी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिसंबर 31 19 बी डेट है गिवन, यानी कि क्लोजिंग डेट है ये। ट्रायल बैलेंस ऑफ दी बल्कवेल कंपनी शोड, इसमें हमारे पास जो फिगर्स गिवन है, सेल्स हैं 4,00,005,00, परचेजेस नेट में हैं 24 लाख, डायरेक्ट लेबर है हमारे पास 32,04,000, और सेल्स सैलरीज़ जो हैं हमारे पास 2 लाख की हैं, और सेल्स रिटर्न जो हैं वो 25,200 हैं हमारे पास, एंड अलाउंसेस इसमें। इसके बाद ट्रांसपोर्ट इन, यानी कि जो डायरेक्ट खर्चा होता है परचेजेस पे, परचेजेस जब आप करते हैं तो उनको फैक्ट्री में लेके आते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन इन कहते हैं। उस पर खर्चा हुआ है 32,000, और ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। फैक्ट्री ओवरहेड है 18,85,600, एडवर्टीजिंग एक्सपेंसेस हैं 1,55,000, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं 65,000, और फिनिश गुड्स जो है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री वो है 6,20,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4,67,400, और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,29,800, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,36,800। इसी तरीके से मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,76,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास वो है 1,96,000। तो ये हमारे पास इन्वेंट्रीज़ की डिजिट्स गिवन है, तो आपने ये अलग से हैं और ऊपर वाले आपके पास अलग से हैं। तो हमने रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन की कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमने मालूम करना है। तो अब मैं मूव करने लगा हूँ क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ, और आपने इस क्वेश्चन की जो न्यूमेरिक्स हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बेहतर है कि आप अपने पास पेज में राइट कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे मूव करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हम रिपोर्ट बना रहे हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी, ये हम रिपोर्ट बना रहे हैं, और इसमें बाकी सारे हमारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मूव करते हैं सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल। ओपनिंग मटेरियल हमारे पास कितना है, वो है 1,76,000। और यहाँ पे मैं ऊपर डॉलर लिख रहा हूँ ताकि जितनी भी अमाउंट्स हम लिखते जाएं वो डॉलर में ही है, ये आपने नोट रखना है। अच्छा, उसके बाद है परचेजेस। जो हमारे पास परचेजेस हैं और उसमें से कुछ अगर कोई नेट कोई उसमें यानी कि परचेज़ आपने की, उसमें कुछ रिटर्न हो तो वो माइनस करना होता है। तो हमारे पास परचेजेस जो नेट में हैं वो हैं 24 लाख, और
परचेजेस पे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हमने चार्ज किए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये खर्चा हुआ था 32,000, और इन सब को आपने ऐड किया तो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ वो बनता है 2,008,000, और इसमें से हमने जो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल है उसको माइनस करना है, यानी कि मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि जो हमारे पास बचा पड़ा है उसको आपने माइनस कर लेना है। वो बनता है 1,96,000। अब डॉलर में यहाँ पे साथ नहीं लगा रहा क्योंकि टॉप पे मैंने पहले लिख दिया है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, ये आ जाएगा। बैलेंस आप करेंगे तो माइनस करने के बाद वो है 24,12,000, 24,12,000। तो आपने कैलकुलेटर साथ में घुमाते जाना है, कहीं पे गलती भी हो सकती है तो फिर आपने उसकी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपने प्लस माइनस ठीक तरीके से करते जाना है। तो जब हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया तो इसमें हमने ऐड करना है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कास्ट। डायरेक्ट लेबर कास्ट जब आती है तो इसको हमने ऐड करना है, ये बनता है 32,04,000, और साथ हमने इस पे ऐड कर देना है फैक्ट्री कास्ट, फैक्ट्री कास्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जिसको कहते हैं, यानी फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब हमने फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट 18,85,000 इसमें ऐड किया सॉरी 18,85,600, तो इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास ये जो तीनों होंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री कास्ट, तो ये जब तीनों जमा हो जाते हैं तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आती है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ये बनती है 75,750,1600। तो हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट थी यानी कि ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ये हमारा पहला आंसर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्लस हम करेंगे उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और वो हमारे पास जो इन्वेंट्री का कॉलम आपको मैंने सर्कुलर किया था उसमें से आप देख सकते हैं। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो थी वो 1,29,800 थी, तकरीबन 1,29,800। और ये हमारे पास जो बैलेंस आता है ये बन जाती है 76,31,400, और उसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस माइनस करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री माइनस हमने कर दी, और ये अमाउंट बनती थी 1,36,800, 1,36,800। और ये जब हमने माइनस की तो हमारे पास आ जाता है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो किस चीज़ का है, कास्ट ऑफ गुड्स
मैन्युफैक्चर्ड, दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। 1,36,000 माइनस हमने किया तो 74,94,400, जो तो 600 है, 74,94,600 हमारे पास बैलेंस आ जाता है, जो कि है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो भी हमने यहाँ पे पूरी कर दी। अब हमारी नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी उसमें हमने ऐड करना है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, और ओपनिंग फिनिश गुड्स जो हमारे पास गिवन थी वो थी 6,20,000, 6,20,000, और ये हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, यानी कि कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये आ जाता है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 8,11,4,6,00। तो ये हमारे पास आ जाता है, और इसमें हमने अब ऐड करना है ये हमने जो है कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड किया, तो अब हमने माइनस करना है, चूँकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास, तो हमने क्लोज करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। और उसकी अमाउंट है 4,67,400। और इस तरीके से अब हमारे पास जो तीसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पूरी हो जाती है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बन जाता है 76,47,200 डॉलर में। तो ये थी हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट, यानी कि सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट मालूम की, जो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों को मजमू होता है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। जब उसमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री ओपनिंग को ऐड करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास उसी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ऐड करते हैं फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो जाती हैं। यानी कि इतनी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो पड़ी हैं हमने सेल करनी, और उसमें से जो बच जाती हैं यानी कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, उसको माइनस करने से हमें पता चल जाता है टोटल हमने सेल कितनी की और उस पर हमें कास्ट कितनी आई, और ये जो कास्ट आई होती है उसको हम कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, और ये पूरा फार्मूला भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है CGS का, यानी कि सबसे पहले आपके पास ओपनिंग मटेरियल होता है, फिर परचेजेस नेट होती हैं, उसमें अगर कोई फ्रेट होते हैं, फ्रेट इन परचेजेस पे वो डायरेक्टली उसको ऐड करते हैं। इसके अलावा अगर परचेजेस कुछ उसकी आपने वापस की हो, रिटर्न की हो, तो उसको माइनस करना होता है, नेट परचेजेस आपने ऐड करनी होती हैं। इसके बाद आपने डायरेक्ट मटेरियल जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है उसको माइनस करने के बाद आपके पास आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल जितना भी यूज्ड है, और उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कास्ट को प्राइम कास्ट भी कहते हैं, और डायरेक्ट लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट को कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। और तीनों को मिला के यानी कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, इनको मिलाएं तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है। और ऐड करें उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और माइनस करें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। और इसमें ऐड हम करें फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री और उसमें से माइनस करें क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो हमारे पास जो आ जाता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये CGS का फार्मूला होता है जो हमें टाइम टू टाइम इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। और अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो तो आपको CGS या मटेरियल का एलिमेंट या जो कास्ट ऑफ गुड्स हमने सेल या GP निकालना होता है, तो वो मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप इस फार्मूले को भी याद रखें और इस पर प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।